हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं गौतम कुमार। इस सेशन में आपके लिए खुशखबरी है कि मैं ऑब्जेक्टिव सेशन को भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं। ठीक है। और वैसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है। और दोनों चीज़ पैरेलल चलते रहेगा। ठीक है। एक सब्जेक्टिव जो चल रहा है वो अलग चलेगा और ये भी अलग चलेगा। और कुछ बच्चे जो हम वोट कराए थे उसमें कुछ बच्चे जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए भी डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए भी हो जाएगा और जो सब्जेक्टिव चाहते हैं उनके लिए भी हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको रटना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को, लेकिन सब्जेक्टिव में जो है आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको बहुत कम मेहनत में ज़्यादा जो है आपको परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आएगा और नहीं पूछेगा तो नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको तो सब्जेक्टिव देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आज से ये सीरीज आएगा एग्ज़ाम तक, आप उस एग्ज़ाम तक में सीरीज में दोनों को आप देखना है। ठीक है। और अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्टिव देखिए। ठीक है। सब्जेक्टिव का ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और ऑब्जेक्टिव इसके बाद रखिए। ठीक है। तो मेरा यही एडवाइस है। तो हम दोनों व्यवस्था आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि पोटियम प्रोसेसर का जनक कौन है। ठीक है। पहला जो है कि पोटियम प्रोसेसर का जनक कौन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है, ये 4 नाम दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है। एक तरह से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि पोटियम प्रोसेसर, देखिए ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सिलेक्शन करके लेकर आए। ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए ऑप्शन ए में है विनोद धाम, दूसरा में रे टॉमलिंसन है, सी में जो है आपको स्टीव जॉब्स है और हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है। ठीक है। तो आपको एक का सही जवाब बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनोद धाम। याद रखिएगा कि पोटियम प्रोसेसर का जनक जो है आपको विनोद धाम को कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस एक एक क्वेश्चन को याद कर जाना मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव से भी। ठीक है। और सब्जेक्टिव तो आपका कॉन्सेप्ट की आपको क्लियर करने का माध्यम है। ठीक है। बहुत कम मेहनत में आपका ज़्यादा जो है आउटपुट देगा। लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव सेशन ज्वाइन कर लीजिए। और दोनों करना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्टिव देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का उससे कम। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन अब आपके सामने है कि ईमेल का जन्मदाता कौन है। ईमेल का जो जन्मदाता है ये आपको कौन है। ठीक है। नाम आपके पास है विनोद धाम, रे टॉमलिंसन, स्टीव जॉब्स, ठीक है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है। तो आपका इसका सही जवाब होगा ईमेल। देखिए ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो देखिए एम एल लॉ है ना, तो इसका नाम कैसे याद है, रे टॉमलिंसन। देखिए इसमें भी लॉ आ रहा है ना उच्चारण, ईमेल और टॉमलिंसन, ईमेल और टॉमलिंसन, ईमेल और टॉमलिंसन दोनों का नाम लगभग लगता है कि मिलता जुलता है। ठीक है। तो इसलिए हमको इसको याद रखना है रे टॉमलिंसन। ध्यान रखिएगा, ईमेल और रे टॉमलिंसन कुछ मिलता जुलता नाम है, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हो चुका है, अब हमारे पास थर्ड है टैबलेट कंप्यूटर। ठीक है। ध्यान रखिएगा, टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता यानी जनक कौन है। ठीक है। तो आपको जन्मदाता यानी कि जनक कौन है टैबलेट कंप्यूटर का, तो आपके पास ऑप्शन है कि विनोद धाम है, रे टॉमलिंसन है, स्टीव जॉब्स है और हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। ठीक है। तो टैबलेट कंप्यूटर का जो जनक है आपको स्टीव जॉब्स है। टैबलेट देखिए इनमें ब है ना, इसमें भी ब है, टैबलेट और जॉब्स। ठीक है। जब आप
टैबलेट पे पढ़िएगा तब आपको जॉब प्राप्त हो जाता है ना। तो जॉब से आपको इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा तो याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको चौथा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि जनक कौन है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर्स, ये जब आप सब्जेक्टिव में पढ़िएगा ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें आपको ये चीज़ आएगा, पढ़ाएंगे वहाँ पे हम, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो जनक है आपको हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन भाई मेरे दम डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 5 आपको क्या कहता है कि लैपटॉप कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि जनक कौन है, लैपटॉप कंप्यूटर का, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर का जनक कौन है। तो देखिए, तो आपके पास ऑप्शन है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, एडम ओसबोर्न, रॉबर्ट बॉब मेटकॉफ या जॉन मैकर्थी, ठीक है। तो लैपटॉप कंप्यूटर का जो जनक है ये आपको कौन हो जाएगा, देखिए एडम आपको ओसबोर्न हो जाएगा, एडम ओसबोर्न। इसको एकदम रट जाना है मेरे भाई, ठीक है, रट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आपको है ईथरनेट का जन्मदाता, ईथरनेट का मतलब क्या, इंटरनेट का जन्मदाता कौन है, ठीक है। जन्मदाता बोले तो जनक कौन है, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है, और एडम ओसबोर्न, रॉबर्ट बॉब मेटकॉफ, ठीक है, और जॉन मैकर्थी, ठीक है। तो आपका इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट बॉब यानी मेटकॉफ। याद रखिए, एक वो नाम याद रखिए ना, ईथरनेट है यानी कि इंटरनेट का जन्मदाता कौन है, तो मेटकॉफ याद रखिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, मेटकॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है अब आपके सामने है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब हो गया मेरे भाई एआई, एआई जो टूल्स है इसका जनक कौन है, ठीक है, एआई टूल्स का जनक कौन है। तो आपने देखा कि हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, एडम ओसबोर्न, रॉबर्ट बॉब मेटकॉफ, ठीक है। तो यहाँ पर सभी तो आविष्कारक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन मैकर्थी हो जाएगा, जॉन मैकर्थी। कृत्रिम एआई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, ये हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको जाएगा जॉन मैकर्थी, एआई का जन्मदाता। अब आपको सामने है कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है। तो आपको इंटरनेट के जन्मदाता जो है कौन है, ये आपको विंटन सर्फ है, क्लाउड एल्वुड है, डॉक्टर जेसीआर है, लिकलाइडर है। तो ये आपको विंटन सर्फ है। देखिए पिछला क्वेश्चन में जो है ना वो आपको हमको लगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वो ईथरनेट ही है, और इंटरनेट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनक कौन है, ठीक है। तो आपके सामने कि विंटन सर्फ है, क्लाउड एल्वुड है, डॉक्टर जेसीआर है, लिकलाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन जो है आपको हो जाएगा बी, इसका सही जवाब होगा क्लाउड एल्वुड, ठीक है, क्लाउड एल्वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक जो है कौन है, डबल टाइप हो गया, ठीक है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखिएगा ना और उसको नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना के आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है।
और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए कमेंट करना होगा, तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरतमंद इंसान को ही देना चाहिए, तभी उसका मूल्य होता है। जी जिसको ज़रूरत नहीं हो उसको नहीं देना चाहिए। तो आपको अगर ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाम देने के लिए फंसा दिया है क्लाउड एलवुड, ठीक है, और डॉक्टर JCR लिकलाइंडर, ठीक है, और सिमोर के है। तो कौन हो जाएगा? तो देखिए डॉक्टर JCR हो जाएगा और लिकलाइडर, दोनों नाम एक ही आदमी का है, ठीक है। डॉक्टर JCR लिकलाइडर, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसका दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। तो डॉक्टर JCR लिकलाइडर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एंड्रॉइड का जनक कौन है? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सवाल है आपका मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है कि एंड्रॉइड का जनक कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिकलाइडर दिया हुआ है, सिमोर क्रे दिया हुआ है, एंडी रूबिन दिया हुआ है, ठीक, और करुप्पन जयशंकर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडी रूबिन। एंडी रूबिन, एंड्रॉइड एनडी, देखिए दोनों का नाम क्या करता है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो एंड्रॉइड का आविष्कारक कौन हो गया? एंडी रूबिन। एंड्रॉइड का आविष्कारक एंडी रूबिन। और इसको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और बराबर उसको देखते रहिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा ना, तो सब याद हो जाएगा। साइबर अपराध विज्ञान का जनक कौन है? देखिए साइबर अपराध बहुत ज्यादा अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, साइबर अपराध, ठीक है। तो इसका आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा करुप्पन जयशंकर, ठीक है, करुप्पन जयशंकर। ये भी आपको ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है और चर्चा में भी है साइबर क्राइम, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, करुप्पन जयशंकर। अब आपके सामने कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? देखिए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम, समझे। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, ठीक है। एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यह आपको लिकलाइडर है, सिमोर क्रे है, एंडी रूबिन है, करुप्पन जयशंकर है। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 11 का बताना है आपको, सिमोर क्रे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज जो है कहाँ के निवासी थे। देखिए कंप्यूटर का जो जनक है यहाँ कौन है, ये आपको चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। और वो किस देश के निवासी थे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिनलैंड, ठीक है। तो ये चार्ल्स बेबेज जो है ना, ये आपको इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे। तो आपको इसके प्रश्न को भी याद रखना है और इसके आंसर को भी याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं और वो इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है। 15 भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, और ये आपके पास 4 नाम है, विजय भटकर, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो देखिए ये जो है, देखिए विजय भाटकर को जो है क्या कहता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ये जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है सीडेक के संस्थापक माने जाते हैं, विजय भाटकर, तो याद रखिएगा। और देखिए एलन ट्यूरिंग जो है ये आपको क्या है, देखिए ये जो है आधुनिक कंप्यूटर साइंस का, देखिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक कहे जाते हैं। इनको जो है मॉडर्न, देखिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जनक कहे जाते हैं इनको। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के
ये जनक कहे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनको फादर कहेंगे, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए चार्ल्स बाबेजा के बारे में तो हम लोग अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखे हैं। डॉक्टर वॉन न्यूमैन जो है ये अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? यूएसए के निवासी हैं, ठीक है। और आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कंप्यूटर के विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये योगदान के लिए जाने जाते हैं, विख्यात इसीलिए, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर संबंधित है? ठीक, देखिए सुपर कंप्यूटर, देखिए आपको जेनरेशन से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये जेनरेशन से क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए सुपर कंप्यूटर की खोज जो है ये 5वीं पीढ़ी से हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का तकनीक का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यह याद ध्यान दीजिएगा। और तीसरी पीढ़ी में जो है आईसी, ठीक है, आईसी का इस्तेमाल किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। अब इसके बारे में एक और जानकारी याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी जो है ना सिलिकॉन का बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन का बना होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो ये आपको जनरेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इस तरह से आप उधर भी देखिएगा और इधर भी देखिएगा मेरे भाई, तो आपका दोनों चीज जो है ना आपको कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए और विश्वास कीजिए, आपका सिलेबस जो है हम जान लगा देंगे आपके लिए, जान लीजिए, जान लगा देंगे। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे हर हाल में। थोड़ा मौसम अनुकूल नहीं है मेरे भाई, इस वजह से उसमें भी जॉब करना है, ड्यूटी करना है, टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा प्रयास 100% है। आपको एकदम जो है गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करके रहेंगे। चाहे लास्ट में हमको अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाता है और उसमें अगर नज़दीक डेट आता है तो एक दिन में 2 क्लास लेना नहीं पड़े, क्यों 3 क्लास लेना पड़े, लेकिन लेंगे और हर हाल में ख़त्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। जबकि 50 किलोमीटर से आना जाना रहता है मेरे भाई, सोचिए जाने में इतना ठंडा मौसम है, मौसम अनुकूल नहीं रहता है, और 50 मिनट जाना 50 किलोमीटर आना, ट्रैवलिंग में बॉडी हरासमेंट भी होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई भी मुश्किल हमारे बाधा नहीं आएगा। हमारी जो रास्ते हैं उसमें आप सफलता दिलाएंगे, आप लोग को मदद करेंगे, चाहे जो भी हमको भुगतना पड़े, ठीक है। बस भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर के किस पीढ़ी ने मशीन कोड को, ठीक है, मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा में के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसका अब आप समझिए, देखिए मशीन कोड जो है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। मशीन कोड क्या, पहला भाषा मशीन कोड क्या था, मशीन कोड किसको कहते हैं, ये पहला में जो हम लोग बाइनरी का जो है, ठीक है, बाइनरी कोड का जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, जिसमें 0 और 1 संख्या का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो क्या था पहला में मशीन कोड, मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, और उसमें बाइनरी कोड 0 1 का, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामिंग भाषा में तब्दीली करने का काम किया गया, ठीक है। तो ये किस पीढ़ी में किया गया, ठीक है, कोड को इस्तेमाल किया, यानी जो कोड होता था इसको बोलते थे क्या, न्यूमेरिकल कोड, ठीक है,
न्यूमेरिकल कोड का इस्तेमाल होता था पहली पीढ़ी में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में होता था। और यहीं से जो है आपको क्या किया, प्रोग्रामिंग भाषा में चेंज किया, ठीक है। तो किस पीढ़ी में होगा, तो ये आपको प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब बताना है आपको, यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुनिया का सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है और आपको बताना है कि कमेंट करके इसमें कौन सा थी, ठीक है। तो ये आपका पहली पीढ़ी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ग्राफिकल, ठीक है, यूजन, ठीक है, यूजन, ठीक है, इंटरफेस फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कंप्यूटर को किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था, ठीक, ठीक है। ये आपको बताना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था, तो ये आपको चौथी पीढ़ी के अंतर्गत विकसित किया गया था। जिसको चौथा जनरेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते ही हम लोग, लेकिन आगे और किस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, उस सब चीजों को भी हमको देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो भारत में पहला जो कंप्यूटर जो है कहाँ पर लगाया गया था, तो ये आपको लगाया गया था मेरे भाई 1948 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ पे, देखिए ये आपको सांख्यिकी संस्थान में, सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और ये लगाया गया था 1956 ईस्वी में आपको कोलकाता में लगाया गया था, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि भारत में पहला कंप्यूटर का जो है कहाँ पर लगाया गया था, तो ये कलकत्ता में लगाया था, ठीक है। और किस जगह पे लगाया गया था, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। और ये कब लगाया गया था, तो 1956 ईस्वी में। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनता है और आप कहिए कि डायरेक्ट सर जी ये वाला क्वेश्चन में आ जाता, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आपको जो क्वेश्चन का भी जो हम दे रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन से भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था काल में, अभी जो फर्स्ट जनरेशन हुआ था उसमें आपको, ठीक है, हमने बताया था, ठीक है। चलिए अगर आपने देखे हैं, अगर मेरा वीडियो थ्योरी वाले जो सेक्शन का वीडियो देखे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा और इसमें सही सही कै गो आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए और भाई को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, एक और बात कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को देखिए ही नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस ठंडा में हमको मेहनत करने के लिए अंदर से गर्मी प्राप्त हो, समझ गए, ऊर्जा। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और नेक्स्ट वीडियो जनरेशन का भी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।